हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो संविधान का पार्ट सेकंड है, जिसमें सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता। तो उस चैप्टर की अपन बात करने वाले हैं। तो हर एक जो भाग है उसका सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, और हर एक जो आर्टिकल्स है तो सब कुछ अनुच्छेद वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे उसके अंदर, अलग अलग वीडियो के अंदर, जिसमें भाग और जो पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं। जैसे पार्ट वन का मैंने वीडियो बना दिया है, तो वो आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भारत की नागरिकता या सिटीजनशिप और पार्ट सेकंड की। तो सबसे पहले संविधान का भाग सेकंड है, जिसमें अनुच्छेद है वो 5 से लेके 11 तक है। तो उसमें बात करें तो 5 से 11 तक कौन से अनुच्छेद है। तो संविधान अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। सबसे पहले नागरिकता की बात की गई है, जिसमें क्या होना चाहिए कि भारत के क्षेत्र में जिसका अधिवास होना चाहिए, यानी वो बसना चाहिए कहाँ, भारत के किसी भी क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में बसा होना जरूरी है। और भारत में जिसका जन्म हुआ हो वही भारत का नागरिक कहलाएगा। और माता पिता में से किसी का भारत में जन्म हुआ हो, किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो, और 5 साल तक वह सामान्य निवासी की तरह रहा हो। तो ये भारत के अनुच्छेद 5 में भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बोला गया है, कौन भारत का नागरिक होगा। फिर अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए प्रवासियों के अधिकार, जो पाकिस्तान से भारत आए थे जब बंटवारा हुआ था, तो आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए अधिकार दिया गया, जिसमें भारत में जन्मा या माता पिता या दादा दादी का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। उस टाइम ये थी कंडीशन। और 1948 यानी 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में जिनका प्रवास भारत में हुआ हो, यानी इससे पहले रहे हो या इसके बाद में 1948 के बाद से जो भारत में स्टार्ट किया हो रहना, और पंजीकरण जिसका हुआ हो कब, 19 जुलाई 1948 के बाद से। पहले की बात मतलब जहाँ कब से भी कहीं भी रह रहा हो, भारत के एरिया में था, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का विभाजन भारत का विभाजन नहीं हुआ, पाकिस्तान नहीं बना था, तो 19 जुलाई 1948 से पहले तक और उसके बाद के जो भारत में प्रवास है जिसका, तो वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 6 में। फिर आर्टिकल 7 में प्रवासी बने पाकिस्तान गए प्रवासियों के अधिकार, यानी जो पाकिस्तान जो लोग गए थे छोड़ के, उनके अधिकारों की बात करें तो 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में जो प्रवास कर गए, जो लोग छोड़ के चले गए, उनको पुनर्वास या स्थायी वापसी पर छूट दी गई। अगर वो वापस आते हैं तो उसको स्थायी वापसी पर छूट दी गई है। तो ये आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है भारत से के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकारों की बात की गई है। जो बाहर एनआरआई है, जो बाहर रह रहे हैं, भारत के किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, तो आर्टिकल 8 में बात की गई, जिसमें बोला गया है कि वो भारत में जन्मा हुआ होना चाहिए, या माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, और भारत के बाहर जो निवास कर रहा हो और राजनयिक वाणिज्य दूतावास द्वारा पंजीकरण उसका हुआ हो। यानी जो दूतावास होता है किसी भी कंट्री का, या यानी इंडिया का जो दूतावास है उसके अंदर उसका पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो ये आर्टिकल 8 में था। आर्टिकल 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करना। विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त करना। कोई भी आदमी कोई नई कंट्री में अगर नागरिकता लेना चाहता है तो उसकी स्वेच्छा से कैसे प्राप्त कर सकता है, तो भारतीय नागरिक का लोप जिसको बोला जाता है कि वो भारतीय, अगर वो स्वेच्छा से प्राप्त करता है वहाँ की नागरिकता, तो वो भारत का नागरिक फिर नहीं रहता है, क्योंकि भारत एक एकल नागरिकता से संबंधित जो कंट्री है, यानी एकल नागरिकता है भारत के लिए रहने के लिए। सिर्फ दो कंट्री की एक साथ नागरिकता नहीं ले सकता कोई भी व्यक्ति है वो। अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 में है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी नागरिकता के जितने भी अधिकार है उसको कैसे लागू किए रखना। ये है आर्टिकल 10 के अंदर, जिसमें लिखा गया है कि संसद के कानूनों के अधीन, संसद में जो कानून बनते हैं उसके अधीन ये जो इनके अधिकार हैं, जितने भी नागरिकों के अधिकार है वो संसद के
कानूनों के अधीन रहेंगे, यानी इनकी निरंतरता या उनको लागू करना। फिर है संसद द्वारा नागरिकता का विनियमन कैसे किया जाता है। वो लिखा है कि नागरिकता के अधिकरण और समाप्ति पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। वो है नागरिकता संसद के पास है। यानी संसद द्वारा नागरिकता का विनियमन, यानी आप उसको नागरिकता को के अधिकरण को कैसे आपको देना है, कैसे उसकी समाप्ति करनी है, तो ये सारा कुछ जो पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास होती है नागरिकता के ऊपर। तो ये कुछ पार्ट है जो हमने आर्टिकल्स है वो पढ़ लिए। तो एक कुछ नागरिकता अधिनियम 1955 में एक नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट हुआ था, जो अभी सीएए का जो चल रहा है आर्टिकल, जो सीएए वाला जो मामला चल रहा है, जो एकल जो संविधान के समरूप समानता वाला जो अधिनियम है जो लाने की बात हो रही है, वो नागरिकता अधिनियम 1955 के को अमेंड किया गया है। तो उसके बारे में अगर बात करें, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अधिकरण के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कोई व्यक्ति है वो बन सकता है भारत का नागरिक। तो पहला तो जन्म से, जैसे जुस शोली बोला जाता है, तो ये जिस कंट्री से लिया गया वहाँ से जन्म से जो व्यक्ति रहता है तो उसको जस्ट शोली बोला जाता है। इसका मतलब कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद में जिसका जन्म हुआ हो भारत में, 1 जुलाई 1987 के बाद एक माता पिता नागरिक होना चाहिए भारत का, और 3 दिसंबर 2004 के बाद दोनों माता पिता एक नागरिक, दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यानी कि माता पिता नागरिक होना चाहिए, एक नागरिक या दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। दोनों ही क्या होगा, जन्म से ही आपका 3 दिसंबर 2004 के बाद से वो पूर्ण रूप से भारत का नागरिक दोनों माता पिता होने चाहिए, तभी जाके उसको अधिकरण के जो तरीके हैं, यानी कि कैसे नागरिक कोई व्यक्ति बन सकता है। यानी 1 जुलाई 1948 के बाद एक माता पिता नागरिक होना चाहिए, या तो एक माता होना चाहिए या पिता, कोई दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वो चल सकता है। 26 जनवरी 1950 के बाद उसका जन्म हुआ होना चाहिए, और 3 दिसंबर के 2004 के बाद तो दोनों माता पिता का जो है ना रहना, प्रवास होना बहुत जरूरी हो गया है। दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो सकता। और ये है वंश से, यानी जस्ट सैंग्विनिश। जस्ट सैंग्विनिश का मतलब है वंश से, यानी जो वंशों से चला आ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या 10 दिसंबर 1992 तक पिता क्या होना चाहिए, उसका नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992, यानी कोई व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो उसका पिता है वो नागरिक कहाँ का होना चाहिए, वंश के अनुसार अगर नागरिकता लेनी है तो ये 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक पिता उसका नागरिक होना चाहिए भारत का। और 10 दिसंबर 1992 के बाद कोई भी माता पिता नागरिक हो सकता है भारत का, तब उसको वंश के अनुसार उसको मिल सकती है नागरिकता भारत की। पंजीकरण द्वारा, तो पंजीकरण तो पता है भारत में कई वर्षों से जो निवास कर रहा है और भारत के निहित से नागरिकों से कोई विवाह करता है तो भारत की नागरिकता के लिए वो पंजीकरण किया करवा सकता है। और एक और नियम है प्राकृतिककरण द्वारा, यानी जो नेचुरल बॉर्न है इंडिया के अंदर, तो उसके अनुसार भी भारत की नागरिकता ले सकता है। तो 4 प्रकार से कोई भी भारत की नागरिकता लेता है, तो 4 प्रकार से: जन्म से जस्ट सोली, वंश से जस्ट सैंग्विनिश, पंजीकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन से, और प्राकृतिकरण नेचुरलाइजेशन से। वो अपना तरीका है 1955 के अनुसार कोई भी नागरिकता भारत के लेने के लिए। फिर बात करते हैं समाप्ति के तरीके। तो समाप्ति के तरीके के लिए त्याग कर दे, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से त्याग कर दे, या भारत की कोई संस्था है या किसी वजह से उसको क्या कर दिया, भारत कोई ऐसी गलती करता है तो वो वंचित करना हो गया। और समाप्ति, उसकी नागरिकता समाप्त कर देना। 3 प्रकार से उसके समाप्त कर सकता है कोई भारत सरकार या व्यक्ति अपनी नागरिकता को। फिर संशोधन के लिए, तो संशोधन अधिनियम कौन से, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में इसका संशोधन हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, 2005 में हुआ और 2019 में हुआ। उसके बाद से ये वाली बात जो चल रही है जिसमें पीछे बवाल भी हुआ था। तो ये अपन बात कर ली 1955 में जो अधिनियम था उसके बारे में। फिर नागरिकता से संबंधित जानकारी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या मतलब होता है इसका, कि नागरिकता से संबंधित जानकारी भारत के प्रथम
राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक बोला जाता है। जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता कानून जस सांगविन का अनुसरण करता है और विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय पासपोर्ट का समर्पण उसको करना पड़ेगा। तो ये कुछ नागरिकता संबंधी तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है। तो कोई व्यक्ति है वो भारत का जो प्रथम नागरिक जिसको बोला जाता है वो होता है राष्ट्रपति होता है। भारतीय राष्ट्रीय कानून है जस संविनिस का जो अनुसरण करता है वो भी भारतीय नागरिक है और विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय पासपोर्ट का उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी इसमें लिखा हुआ है नागरिकता से संबंधित में। फिर विदेशी नागरिकता से संबंधित अवधारणाएं क्या है, क्या क्या होना चाहिए कि पहला है PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी पब्लिक इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। पीपल इंडियन ओरिजिन कार्ड बनता है PIO, जिसमें क्या होता है कि कुछ देशों के नागरिक उनको नागरिकता नहीं दिया जाता, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति है जो विदेशी जो व्यक्ति हैं उनके बारे में है। तो कुछ देशों के नागरिक उनमें से नहीं हो सकते, कई देश के जाके वो नागरिक नहीं बन सकते जिनको PIO कार्ड मिलता है। और भारतीय पासपोर्ट धारक या भारतीय नागरिक PIO के पति या पत्नी। तो ये इसका मतलब हो गया कि जो PIO कार्ड है उसको दिया जाता है जो भारतीय पासपोर्ट धारक हो या फिर भारतीय नागरिक हो या PIO के पति या पत्नी हो, यानी जो भारत वहाँ पे जो व्यक्ति ने शादी कर ली है तो उसका पति या पत्नी है तो उसको भी भारतीय नागरिक का PIO कार्ड दिया जा सकता है। भारतीय प्रवासी के नागरिक है ना, तो भारतीय प्रवासी नागरिक जो जाके बाहर काम कर रहे हैं या वहाँ पे रह रहे हैं तो उनके बारे में 26/1/1950 को या बाद में भारत के नागरिक बनने के लिए पात्र विदेशी नागरिक होगा। अगर ये इसके बाद का कोई व्यक्ति आएगा तो वो विदेशी नागरिक कहलाएगा और उसको नागरिकता विदेशी नागरिक के तौर के ऊपर ही दी जाएगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को इसकी अनुमति है नहीं। और मल्टीपल एंट्री हो सकती है, बहुदेशीय आजीवन वीजा भी हो सकता है। कई कई तरीक़ों से एंट्री मिल सकती है कि कई दिन आप रहना चाहते हो, रह के देख सकते हो, या फिर कुछ और भी वजह से बहुदेशीय यानी मल्टी डायमेंशनल जो आजीवन वीजा भी उसको दिया जा सकता है। कृषि भूमि के अधिकरण को छोड़कर अनिवासी भारतीयों के साथ समानता से रहा जा सकता है, यानी जो कृषि भूमि है के अधिकरण को, यानी जो भी कृषि भूमि है उसका अधिकरण वो नहीं कर सकता। अगर किसी के पास OCI कार्ड है यानी भारत के प्रवासी नागरिक का कार्ड है तो OCI कार्ड को होने के बाद कृषि भूमि को छोड़कर अनिवासी भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, यानी एकदम माना जाएगा भारत का नागरिक है वो। दोहरी नागरिकता उसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी कि दो जगह से नागरिकता नहीं हो सकती, क्योंकि एकल नागरिकता ही भारत का संविधान की विशेषता है। कोई मतदान का अधिकार भी उसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये इतनी सारी हैं तो ये वो पात्र है, विदेशी नागरिक है वो ये बनने के लिए OCI कार्ड पाने के पात्र है। प्रवासी कार्ड भारतीय कार्ड या नया विधेयक जो आया है प्रवासी भारतीय कार्ड, इसका मकसद है PIO और OCI कार्ड को ये प्रतिस्थापित करेगा जो अभी तक बना नहीं है, लेकिन ये आने वाला है। तो ये सब अपन अवधारणाएं वगैरह पढ़ लिए। तो जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे भाग सेकंड के भारतीय नागरिकता से संबंधित वो मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो PDF है या फिर ये जो पूरा आपका जो ये भारतीय नागरिकता पार्ट सेकंड का जो आपका माइंड मैप है ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल जो के नीचे लिंक दिया गया है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।